लगाना जो है कैसे लगाना टेक्निक चाहिए सर? होना ये चाहिए कि पेट जो होता है, पेट में एक दायरा बना लें नाफ के लेफ्ट साइड पे और छोटा सा पिंच कीजिए उसमें, पिंच कीजिए, पिंच लीजिए और उसमें बल्ज आप बना जी हाँ लें, बल हाँ। जो है इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद 90 डिग्री पर लगाइए और लगाने के बाद जब लग जाए, यानी आपने प्लिंजर जो है उसका प्रेस कर दिया तो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनिए और उसके बाद उसे आउट कीजिए। अमूमन ऐसा होता है कि पेशेंट लगाते ही फ़ौरन जो है निकाल लेते हैं तो कुछ स्किन में रह जाती है, तो इस किस्म की मतलब है कि जो जिन्हें ददोड़े कह रहे हैं या निशानात या थोड़ा सा ब्लड जो है वो आ जाता है। अगर इस तरीके से इसे रोटेट करके लगाते रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। और सर वो जो स्लांट आपने 90 डिग्री का, मैंने लोगों को जो मैंने देखा है वो ये भी करते हैं कि बल्ज तो उन्होंने बनाया लेकिन फिर स्लांट में डाल दिया, तो स्लांट में नहीं डालते, स्लांट में नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट डालते हैं। स्ट्रेट 90 डिग्रीज में हाँ, जैसे स्टैप करते हैं ना किसी चीज को, इस तरह वो बल्ज बना के आपको जिस स्टैप करना है उसके और अंदर बल्ज भी बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, अक्सर लोग बहुत इस तरह पकड़ ले, बल्कि बिल्कुल जितना कम से कम मतलब बल्जिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छी वो सबक्यूटेनियस जाएगी। और फिर सब उसके बाद हल्का सा जगह को मसाज कर नहीं नहीं नहीं, नो नीड ऑफ मसाज, नो नीड ऑफ मसाज। वहाँ पर सिर्फ स्वैब जो है, हाँ कॉटन या स्वैब जो है वहाँ रख लिया जाए, उसे मसाज नहीं करना चाहिए। मसाज करने से क्या होगा कि वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये तो है। आप मतलब भी लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हैं इंसुलिन जो कि सस्टेन रिलीज है और उसे आप फौरन एब्जॉर्ब करा देंगे रब करने से, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है सर, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्योंकि ईद के बिल्कुल मैं तुम्हारे प्रोग्राम नहीं देख सकी, जरा सी तुम्हारी ईद वाले दिन झलक मैंने देखी थी, बहुत खूबसूरत लगी थी माशाल्लाह से। लेकिन ये कि उसके बाद जो नो सिग्नल इज वीक ये चलता रहा फिर ना पूरा टाइम। तो अफसोस हो रहा था। आप करें ना अपने केबल वाले को फोन करके। केबल वालों को फोन थोड़ी थी ये, तो मैंने तो फोन बहुत खड़खड़ाती हूँ, वो कह रहे हैं कि ये आप लोग के चैनल से प्रॉब्लम है। अच्छा जी, हम लोग ये चीज नोटिस कर लेते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हम नहीं देख सके है ना, सॉरी। तो जब कॉल करूंगी तो ये कंप्लेन जरूर करूंगी, अक्सर मेरी कंप्लेन नहीं होती। चलिए, हम तो अच्छी बातें करते रहते, हम रोजाना करते रहेंगे। अब आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल। और ना मेरे एक ये जो तुमने आज सवाल पूछा है, पोल पूछा, उसका मैं बोलूंगी कि देखो तो मासी रखना जो एक जरूरत की चीज है। अगर आपको जरूरत है तो आप रखें, अगर जरूरत नहीं है तो उसको फैशन ना बनाएं। हाँ, ये भी है। हाँ, फैशन नहीं बने कि लोगों को बड़े मतलब घर में 4-5 लोग होते हैं कि मासी आ रही है, मासी एक शोबाजी भी बन गई है मासी रखना। मासी से मतलब लोग अपना स्टैंडर्ड बताना चाहते हैं कि हम कितने पैसे वाले हैं। मैं समझती हूँ अगर आप मासी रखोगे तो पैसे भी आप दे रहे हो, अपने ऊपर गोश्त भी चढ़ा रहे हो, तो बेहतर है अपने घर का आप खुद काम करें। गोश्त भी चढ़ा रहे हो, क्या बात है। जितनी मोहब्बत से आप अपने हाथ से खुद काम करोगे ना, मैं कहती हूँ आप 10 मासी भी रखोगे ना तो वो काम नहीं करेंगे जो आप एक टाइम अपने हाथ से जो काम करोगे। इसलिए मैंने मतलब मैं इस बात से वो हूँ कि मैंने अपने घर में मासी बिल्कुल नहीं रखी हुई है। मैं माशाल्लाह अपनी सेहतमंद हूँ, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। क्या बात है, जरूरत होनी चाहिए ना। अगर देखो आप बीमार हो, मतलब आप ये भी नहीं है कि बोलो मासी नहीं रखनी चाहिए, जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, आपके घर में कोई है नहीं तो आप मासी रखो। अगर आपकी सेहत इस काबिल है तो आप खुद काम करो। शौक मतलब मैं इसको कहती हूँ करना चाहिए, कोई फैशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरे में डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको भूख बहुत लगती है, तो उनकी जो फैमिली मेंबर होते हैं अक्सर वो परेशान होते हैं इस बात से कि उनको भूख इतनी लगती है। मतलब इस भूख का मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये शुगर का बढ़ने की वजह से भूख लगती है या इसका कोई मतलब टॉनिक या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे उनकी भूख को कम किया जाए। और दूसरे ये कि जब इतना वो लोग माशाल्लाह से खाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसके मैदे पे इसके क्या असर पड़ता है? चलें जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, हम इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप लोग कुछ ऐड करेंगे, पूछेंगे इनसे? चले, जिनकी कॉल ही ड्रॉप हो गई जी। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, इस तरह शुरू में बहुत भूख लगती है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है ना भूख नहीं, उनकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, तो इसमें जो है जो क्या कहते हैं पॉलीफेजिया जो है, भूख का ज़्यादा लगना जो है, ये एक वन ऑफ द सिम्टम के ऐसा होता है। लेकिन जब हम उनकी दवाएं स्टार्ट करते हैं उनके साथ, तो अक्सर हम प्रोग्राम में मेंशन करते हैं विंडो पीरियड या हनीमून पीरियड। उसमें जो है वो एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें उनको सारी चीज़ें तो ठीक लग रही होती हैं लेकिन भूख लगने का एलिमेंट कुछ ज़्यादा होता है। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं कि जिसमें अगर कुछ लोग होते हैं कि वो मेडिसिन स्टार्ट भी कर ली और उसके साथ फिर फॉर इंस्टेंस अगर नाश्ते से पहले जो दवा लेनी है तो दवा तो ले ली, उसके साथ नाश्ते को भी टेपर कर दिया, उसको भी कम कर दिया, तो उससे जो है चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट है, भूख लगेगी उसमें, तो उनको बीच में रेगुलर कुछ लेना चाहिए। तो हम कहते हैं कि छोटी छोटी सर्विंग में वो इस्तेमाल करें चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़र्ज़ करें कि उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कितनी सर्विंग से जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो ज़्यादा बेहतर है रादर कि वो हर वक्त जो है वो एक हैवी मील लें और अपने जो है वो वेट गेनिंग
प्रोसेस में इन्वॉल्व दूसरा आई थिंक वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे जी हाँ, होते हैं या तो वो भी, या इंसुलिन भी जो लोग लगाते हैं बिल्कुल, उनमें उसमें भी ऐसा होता एकदम से जिसका हाइपोग्लाइसीमिया के Glycemia, चांसेस होते हैं, जी, उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। इसमें मैं एक आपको वाकया सुनाऊं कि मेरे पास फेसबुक पे जो पेशेंट्स होते हैं अच्छा, फेसबुक पे जी पेशेंट्स होते हैं। जी हाँ, तो कश्मीर से क्लिनिक में होते हैं, हाँ जी, फेसबुक पे भी होते वो हैं। एडवाइजरी सर्विस एक अच्छा, चला रहे चलिए, हैं, बहुत अच्छी तो बात उसमें है। जो है वो कश्मीर में एक खातून थी जिन्होंने इंसुलिन लगाई और इतवार का दिन था और उन्होंने सोचा कि मैं जब तक बच्चे उठते हैं तो मैं कपड़े धो लूँ, और अच्छा। नाश्ता किए बगैर कपड़े धोना शुरू कर दिए, और फिर वो इंसुलिन लगाने के तो आधे घंटे के अंदर आपको नाश्ता करना होता है। विदिन फ्यू मिनट्स, हम तो कहते हैं कि खाली 15 मिनट्स का उसका एक्टिवेशन टाइम होता फिर है। क्या हुआ उनके फिर साथ? वो उनको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। हाइपो हो गई जी हाँ, और फिर उनके घर वाले ये समझे कि शायद इनको अब हाइपोज हो रहे हैं तो इंसुलिन बंद करना पड़ेगी। जब उनसे रूल आउट किया गया कि वजूहात क्या है, तो पता ये चला कि वो अक्सर ये करती हैं कि लगाकर उसके बाद नाश्ता बनाती हैं। हम ये कहते हैं कि जब नाश्ता रेडी हो जाए, सामने रखा हो तो इंसुलिन लगाएं और फिर शुरू कीजिए इस तरह। सही। सर हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं महफूजा बोल रही हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी मैं हैं? ठीक हूँ बेटा। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। और सुबह उठते ही मैंने टीवी लगाया, मुझे नजर आया, मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं सिर्फ ये आपके प्रोग्राम के थ्रू, ये डॉक्टर साहब के थ्रू आप डॉक्टर साहब से कहें कि लोगों को समझा दें कि कम से कम जो पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट, वो थोड़ा सोते रहते हैं, कुछ रोज आते तो सोते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा तो वो सोते रहते हैं, तो हम समझते हैं बीमार है, सोने दो सोने दो। नहीं करें ऐसे, क्यों कर कि कभी कभी इनको कुछ पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल कार्डियो में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं और वो समझते सो रहे हैं और बहुत देर तक सोते हैं। तो कोशिश करें कि उनको जगा कर देखें, और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो शुगर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आप लो होती रहती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। और फिर उस वक्त इमरजेंसी में जाने के लिए जाते तो हैं, लेकिन वो सब बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल हो जाता और जो है। भूख लगती है, एक कॉलर ने पूछा था, भूख लगती है तो कोशिश करें कि कुछ इस तरह डायबिटिक बिस्किट्स या कुछ इस तरह से रोटी जो होती है चोकर की, वो रखा करें कि वो खाते रहें एटलीस्ट, क्योंकि उनके लिए शुगर के लिए होता है अब लोगों के लिए। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके, और सबको बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये जो उन्होंने बात की चोकर की रोटी या बिस्किट इस तरह साथ रखना, तो ऐसा करना चाहिए? जी देखिए, फाइबर आई थिंक बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। जी हाँ, देखिए हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया अच्छा दोनों सर, इस बारे में ना हम डिटेल में बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक। चलिए ब्रेक की तरफ। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, फिर चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत ही छोटा सा है, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं में जाएगा।